गांव भेड़सर में एक पुराना हवेली नुमा घर था जिसका एक हिस्सा दशकों से बंद पड़ा था। लोग उसे दरवाजा नंबर 7 के नाम से जानते थे। कहते हैं उस दरवाजे के पीछे कोई भूत रहता है। कई लोगों ने उस कमरे में जाने की कोशिश की, पर जो गया वो या तो पागल लौटा या फिर लौटा ही नहीं। गांव में नया पोस्टमास्टर आया था। नाम था आदित्य। पढ़ा लिखा, नास्तिक किस्म का इंसान। भूत प्रेत की बातों पर हंसता था। जब उसे हवेली में रहने की जगह मिली तो सबने चेतावनी दी, बस दरवाजा नंबर 7 मत खोलना। लेकिन आदित्य को अंधविश्वास से चिढ़ थी। रातें बीतती गईं। हवेली में सब ठीक था, सिवाय एक अजीब बात के। रात के ठीक 3 बजे उस बंद दरवाजे के पीछे से किसी के चलने की आवाज आती थी। एक बार तो उसने सुना कि कोई उसके नाम से पुकार रहा है, धीरे ठंडी सी फुसफुसाती आवाज में, आदित्य। आदित्य ने सोचा शायद हवा का असर है या उसका वहम। लेकिन रात दर रात आवाजें तेज होती गईं और अब तो खरोचों की आवाज भी आने लगी थी, एज इफ कोई उस दरवाजे को अंदर से नोच रहा हो। एक दिन आदित्य ने हिम्मत की। लोहे की जंग लगी चाबी खोजकर उसने दरवाजा नंबर 7 खोला। कमरा धूल और अंधेरे से भरा था, पर जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी डाली, दीवारों पर अजीब सी चित्रकारी दिखी। सिर कटे इंसान, खून से लथपथ चेहरे और एक नाम चंद्रिका हर दीवार पर लिखा हुआ। अचानक कमरे का तापमान गिर गया। उसकी टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में उसे फिर वही फुसफुसाहट सुनाई दी, तू आ ही गया। आदित्य के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। कमरे के कोने में एक लड़की की परछाई उभरी, उल्टे पांव, लटकते बाल और आंखें सफेद, गूंगी सी, पर गुस्से से भरी। चंद्रिका। कहानी गांव वालों की माने तो 30 साल पहले इसी हवेली में एक लड़की रहती थी, चंद्रिका। हवेली के मालिक ने उसे धोखे से मार डाला क्योंकि वो उसके काले तांत्रिक कामों के राज जान गई थी। मरने से पहले चंद्रिका ने कसम खाई थी, जो भी इस दरवाजे को खोलेगा वो मेरे श्राप से बचेगा नहीं। उस रात आदित्य की चीखें पूरी हवेली में गूंज उठी। अगली सुबह वो दरवाजा फिर बंद मिला और आदित्य का कोई अता पता नहीं। गांव वालों ने फिर ताला लगा दिया दरवाजा नंबर 7 पर। आज भी लोग कहते हैं आधी रात को हवेली के उस हिस्से से आवाजें आती हैं, आदित्य दरवाजा खोलो। कोई नहीं जानता अब वो आवाज चंद्रिका की है या किसी और की, जो उसके साथ अब कैद है।